बामलाइजा होशियार, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के फातेह सुल्तान हिंद सुल्तान आलम पना तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, जनाब अली हुक्म की तामील हो। बादशाह को खुशी हुई। मुझे 3 यौम के अंदर इसके बारे में तमाम तर मालूमात से आगाह किया जाए, वरना बादशाह की तरफ से अहले इलाका को पैगाम पहुंचा दिया जाए कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे कि भी मुंडियों को उनके तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये बादशाह का हुक्म है। आज की इस तकरीब को इस फैसले के साथ बर्खास्त किया जाता है। अगली तकरीब 3 रोज के बाद दोबारा से होगी। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? अब्बा हुजूर क्या बताऊँ मैं आपको, क्या हो गया? बहुत परेशानी के आलम में हूँ। आज सुल्तान का दरबार लगा था तो उन्होंने एक हुक्म जारी कर दिया है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बोला सुल्तान साहब? सुल्तान आलम ने हुक्म जारी किया है, जो बंदा अपने बुजुर्गों के सर कलम नहीं करेगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा, उसका सर कलम कर दूंगा। अब मैं बहुत मुश्किल कैफियत में हूँ, बहुत मुश्किल हालात में हूँ। मैं आप बताएं मैं क्या करूँ अब ऐसे मामलात में। आप मेरे सब कुछ हैं, मैं अब आपको मार भी नहीं सकता। देखो बात यह है ना कि तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे मौत अपने वक्त पर ही आनी है, तो तुम इस तरह करो कि मुझे छोड़ दो। हो सकता है आने वाले वक्त में मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ और तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। अब्बा हुजूर आपको छोड़ दूं, लेकिन अगर उन्होंने देख लिया तो वो मुझे भी मार देंगे। अब आपको मैं किधर छुपाऊं, कैसे छोड़ूं आपको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ऐसे हालात में। आप ही बताएं, आप हमारे बड़े हैं। तुम मेरी फिक्र मत करो, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी काम ज़रूर आऊँगा। जैसे आपकी मर्जी बात हुजूर। बामलाइजा होशियार, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के फातेह सुल्तान हिंद सुल्तान आलम पना तशरीफ ला रहे हैं। वजीर जी आलम पना, जैसा कि पिछली तकरीब में आप लोगों को कोई हुक्म सादिर किया गया था, उसके बारे में तमाम तर तफसीलात से मुझे आगाह किया जाए। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और अहले इलाका के तमाम बुजुर्गों की मुंडियां उड़ा दी गई हैं। क्या आपने इसकी तमाम तर जांच पड़ताल कर ली है? जी आली मुकाम, तमाम तर तफसीलात ले ली गई हैं। बादशाह को खुशी हुई। क्या आपको मालूम है कि आज की तकरीब में एक नया हुक्म सादिर किया जाएगा? जी आलम पना, हुक्म कीजिए। मैं चाहता हूं कि तमाम तर नौजवानों तक मेरा ये पैगाम पहुंचाया जाए कि एक रेत की रस्सी मुकम्मल तैयार की जाए, वरना उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो उनके बुजुर्गों के साथ किया गया, और उनकी भी मुंडियों को उनके तन से जुदा कर दिया जाएगा। यह पैगाम तमाम तर जवानों तक पहुंचा दिया जाए। सुल्तान के हुक्म की तामील होगी, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। रेत की रस्सी को साबित किया जाएगा, को उनके तन से जुदा कर दिया जाएगा। तुम इस तरह करो कि मुझे छोड़ दो। हो सकता है आने वाले वक्त में मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ
वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। क्या हुआ बेटा, आज फिर परेशान लग रहे हो तुम? आज अब्बा जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज फिर सुल्तान साहब ने नया हुक्म जारी किया है, अब मैं क्या करूँ? क्या हुक्म जारी किया है मुझे बताओ। हुक्म उन्होंने ये जारी किया है कि आज लगी थी पूरी पंचायत, तो उन्होंने अपने दरबार में, आज लगा था पूरा दरबार, तो उन्होंने अपने दरबार में बोला है कि जो बंदा रेत की रस्सी नहीं बनाएगा मैं उसका सर तन से जुदा कर दूँगा। बेटा तुम परेशान न हो, इसका हल मेरे पास है। आपके पास हल है अब्बा जी इसका? मेरे पास इसका हल है। मुझे बताएं क्या हल है इसका आपके पास? मैं आपको हल तो बता दूंगा, लेकिन उस टाइम तुमने ये बताना है जब पंचायत लगेगी, सुल्तान के सामने ये जाके तुमने बताना है। जैसा आपका हुक्म अब्बा जी। आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ गए हो? समझ गया अब्बा, जैसा आपका हुक्म। वजीर जी आलम पना, हुक्म कीजिए। मुझे आगाह किया जाए, जैसा कि आखिरी तकरीब में आपको हुक्म सादिर किया गया था, उसके हवाले से बताया जाए, क्या रेत की रस्सी तैयार कर ली गई है? आलम पना, फिल वक्त कोई भी जवान ऐसा नहीं आया जिसने के रेत की रस्सी तैयार कर ली हो। क्यों? ये बादशाह का हुक्म था। आलम पना, एक नौजवान ऐसा है जो जनाब की खिदमत में पेश होना चाहता है। हाजिर किया जाए उस जवान को। क्या उसने रेत की रस्सी बनाई है? आलम पना, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। हाजिर किया जाए उसको मेरे दरबार में। सुल्तान, नौजवान हाजिर हिदमत है। हाँ भाई नौजवान, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या तुमने रेत की रस्सी तैयार की है? बादशाह हुजूर, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इजाजत है। बादशाह हुजूर, मैं आपसे कर्ज करना चाहता हूँ कि आप मुझे, हम सबको रस्सी का हुक्म आपने सादिर तो किया है, लेकिन उस रस्सी का कोई नमूना आपने नहीं बना के दिया। आपसे मेरी अर्जी है कि उस रस्सी का नमूना हमें बना के दे दें, ताकि हम उस तरह की रस्सी बना सकें। बादशाह को हैरानी हुई, ये सोच तो तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे बताओ लड़के, क्या इस सोच के पीछे तुम्हारे बुजुर्ग का हाथ है? तुमने अपने बाप का कत्ल नहीं किया था क्या? मुझे सच सच बताओ, वरना दरबान इसकी गर्दन सर से जुदा कर दो। ये बादशाह का हुक्म है। जी बादशाह हुजूर, मैं ये सच कह रहा हूँ कि मैंने अपने बुजुर्गों का कत्ल कर दिया था। मैं तुम्हें हुक्म सादिर करता हूँ कि अगले आधे घंटे के अंदर अपने वालिद को यहाँ पे पेश करो, वरना तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे तन से जुदा करवा दूंगा। सिपाहियों, जाओ और इसके घर की तलाशी लेके इसके वालिद को ढूंढ के लेके आओ। हजूर, इसके वालिद वाकई जिंदा हैं। मुझको तो पहले ही शक था कि तुमने अपने बाप का कत्ल नहीं किया। बताओ ये लड़के, अब तुझे इसकी क्या सजा दी जाए? तेरी गर्दन उड़ाऊं या तेरे बाप की? पहले नहीं बादशाह हुजूर, हमें कुछ नहीं कहना, हमारी जान बख्श दें। हमें नहीं मारना, हमारी जान बख्श दें बादशाह हुजूर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बादशाह हुजूर। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम्हारी सोच के पीछे किसी बुजुर्ग की ही सोच हो सकती है। क्यों मैंने खत्म करवाया था तमाम तर बुजुर्गों को, ताकि किसी की ऐसी सोच ना बचे, वो सोच मर जाए। लेकिन बादशाह को खुशी हुई कि एक बुजुर्ग हमारी सल्तनत में ऐसा है जो हमारी सल्तनत को फायदा पहुंचा सकता है। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे बाप को इनाम के तौर पर बहुत सारे हीरे, जवाहरात और मोती दिए जाते हैं, जिनसे तुम अपनी जिंदगी को
बासानी गुजार सकते हो। को खुशी हुई, आज की इस महफिल को बर्खास्त किया जाए और तमाम तर लोगों को ये पैगाम पहुंचाया जाए कि अपने तमाम तर अमूर को पूरी ईमानदारी से सरअंजाम दें और मेहनत से काम करें। आज की महफिल बर्खास्त की जाती है। सुल्तान का इकबाल बुलंद हो।